हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, सालबाई की संधि ब्रिटिश के लिए ना तो सम्मानजनक थी और ना ही उपयोगी। अब सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? महादजी सिंधिया के साथ। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। किसके नेतृत्व में हुई थी? पोफम के। और ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी एक हिस्ट्री है जो कि सीक्वेंस से है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप सब लोग इसको समझें, जो हिस्ट्री है, उसके बाद मैं आपको इस आंसर को समझाऊंगी। क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री समझ आ गई तो आपको ये आंसर आराम से समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले हिस्ट्री सुन लेते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ आएगा। जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो लगा कि अब मराठा शक्ति मुग़ल साम्राज्य की जगह ले लेगी। लेकिन उसके बाद हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठा साम्राज्य हार गया। पर फिर भी किसी तरीके से एक पेशवा माधवराव प्रथम आए। उन्होंने मराठा साम्राज्य को संभाला। थोड़ा सा ही संभला था। इतने में क्या हुआ कि 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई, जिससे उनके बीच में अब फिर से आपसी युद्ध में उलझ गए कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। फिर बाजीराव का छोटा भाई था जो खुद सत्ता पाना चाहता था, लेकिन पेशवा बना दिया गया नारायण राव को। लेकिन जो बाजीराव का छोटा भाई था रघुनाथ राव, उसने उसको मान्यता ही नहीं दी और उसकी हत्या करा दी, क्योंकि उसको रघुनाथ राव को ही पेशवा बनना था। और दूसरी साइड अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स। अंग्रेज जो कि कर्नाटक युद्ध और प्लासी के युद्ध के माध्यम से ना बहुत ज़्यादा शक्ति अर्जित कर चुके थे। और अब कंपनी का ये लक्ष्य हो गया था कि अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है उन पर अपना अधिकार जमाना है। और अंग्रेज जो कि मैसूर से संघर्ष आरंभ कर चुकी थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो एक एक करके अब सारे क्षेत्रों पर अधिकार करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने मैसूर को पकड़ा, उनसे संघर्ष आरंभ किया। उसके बाद अब बारी थी मराठों की। और मराठों से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, और उसका मेन कारण था सूती व्यापार। 18वीं सदी में जो पश्चिमी भारतीय तट था, वहाँ पे सूती कपड़े का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और जो सूती कपड़ा था वो गुजरात से बम्बई होकर चीन भेजा जाता था। और जिसमें मराठा लोग थे उन लोगों का काफ़ी हस्तक्षेप होता था उस चीज़ में। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उसको कंट्रोल किया जाए, मराठों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मराठों के पास अपनी बहुत अच्छी सैन्य शक्ति थी, जिससे वो अंग्रेज़ों को ही नियंत्रण में रखते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो कपास उत्पादन को अपने कब्ज़े में करना चाहते थे। और इसीलिए आंग्ल मराठा संघर्ष स्टार्ट हुआ। भारत के कपास उत्पादन क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण की महत्वाकांक्षा का परिणाम माना जा सकता है। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कोई मौका ढूंढना कि किस तरीके से मराठों के बीच में हस्तक्षेप करना। और उनको ये मौका मिला हस्तक्षेप करने का जब मराठों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, रघुनाथ राव ने, जो कि खुद पेशवा बनना चाहता था लेकिन वो नहीं बन पाया, क्योंकि जो उसने हत्या करा दी थी नारायण राव,
उसके पुत्र को संरक्षण दिया गया। उसके बाद रघुनाथ राव निराश होकर ब्रिटिश कैंप में चला गया। उसके बाद रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स के साथ डील की। बसई, भड़ौच, सूरत जिलों का उसको राजस्व देगा और बदले में ब्रिटिश कंपनी रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की मदद देगी। और ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा रघुनाथ राव को कि वो शत्रुओं के साथ कोई संधि नहीं करेगा, और अगर कोई संधि होगी भी तो उसमें ब्रिटिशर्स की भी भूमिका होगी। पर जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो कलकत्ता काउंसिल थी और जो गवर्नर जनरल था, उन्होंने इसको बोला कि ये इस युद्ध को ख़त्म करें क्योंकि ये ख़तरनाक है। और उसके बाद इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए कर्नल उपटन आए और उन्होंने 1776 में पुरंदर की संधि की, जिसमें कहा गया कि जो अंग्रेज हैं उनको साष्टी और भड़ोच के राजस्व के रखे जाने की बात मान ली गई। और जो पूना संरक्षण समिति थी उसने अंग्रेज़ों को युद्ध खर्च के रूप में 12 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया। और जो रघुनाथ राव को समर्थन दिया गया था उसको वापस ले लिया। और रघुनाथ राव पेशवा सरकार से प्रदत्त 25,000 मासिक पेंशन पर गुजरात में रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो पुरंदर की संधि हुई थी इसमें कोई भी खुश नहीं था। तो बम्बई काउंसिल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने इस पुरंदर की संधि की बहुत आलोचना की। और बाद में अंग्रेज़ों ने एक बार दोबारा से युद्ध को प्रारंभ कर दिया, जिसमें मराठों ने अंग्रेज़ों को तेलगांव की लड़ाई में हराया और उसके साथ बड़गांव की संधि की। जब तेलगांव की लड़ाई में ब्रिटिशर्स हार गए तो बड़गांव की संधि हुई। अब इस संधि में 1773 ईस्वी में बम्बई सरकार द्वारा जीती गई सारी भूमि मराठों को वापस लौटा दी जाएगी तथा बंगाल से पहुंचने वाली फ़ौज को कंपनी वापस बुला लेगी, ये डिसाइड हुआ। लेकिन जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था उसको ये संधि अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उसने बड़गांव की संधि होने के बावजूद भी उसने मराठों से युद्ध को आगे बढ़ाया। उस टाइम पर आगे बढ़ाया जबकि अमेरिका से उसको हार मिल रही थी ब्रिटिशर्स को, और निज़ाम थे, हैदर अली था, वो भी ब्रिटिशर्स से को काफ़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, पर जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने क्या किया, उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई कर्नल गोडाई के नेतृत्व में, और उसने मराठों के विरुद्ध उसको भेजा अहमदाबाद में और अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने दूसरी सेना बनाई जो कि पोफम के नेतृत्व में थी। जो पहली वाली सेना बनाई थी वो तो हार गई थी, लेकिन जो दूसरी उसने सेना बनाई थी वो जीत गई थी। जो जीती सेना थी वो थी ग्वालियर में, और उसने किसको हरा दिया था, सिंधिया को। उसके बाद जो संधि हुई थी वो थी सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी। अब सालबाई की संधि में क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जो युद्ध पूर्व की स्थिति थी उसको ही बहाल कर दिया गया। साष्टी पर ब्रिटिश अधिपत्य मान लिया गया। ब्रिटिशर्स ने माधव नारायण को पेशवा स्वीकार किया तथा रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया गया, और सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की सारी भूमि वापस दे दी गई। उधर ब्रिटिशर्स को भी सालसेट के साथ साथ एलिफेंटा द्वीप भी मिल गया। वैसे ये जो संधि हुई थी ये ब्रिटिशर्स के लिए कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, पर इसमें क्या हुआ था कि मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में 20 साल का अवकाश दे दिया गया था। इस अवकाश में क्या हुआ, अंग्रेज़ हैं वो मराठों से युद्ध नहीं करे, और इन 20 वर्षों में अंग्रेज़ों ने क्या किया, टीपू सुल्तान, फ्रांसीसी निज़ाम और अवध को नियंत्रण में ले लिया, जिससे उसने इन 20 सालों में मराठों को तो ब्रेक मिल गया, लेकिन जो ये थे टीपू, फ्रांसीसी निज़ाम और अवध, इन लोगों को ब्रिटिशर्स ने अपने रास्ते से हटा दिया। और इन सबको हटाने के बाद वापस वो
उन्होंने मराठों को भी हरा ही दिया था। सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी।